तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं फार्मिक अम्ल बनाने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। फार्मिक अम्ल बनाने की विधियां रासायनिक गुण और उपयोग करके आपके एग्जाम में पूछ देगा, तो आपको कैसे करना होगा तो वही आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक, तो ये जो टॉपिक है आपका क्लास 12 केमिस्ट्री के एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर से लिया गया है। सबसे पहले हम फार्मिक अम्ल बनाने की विधियां देखेंगे, उसके बाद रासायनिक गुण या फिर बोले फार्मिक अम्ल की अभिक्रियाएं वो देखेंगे, उसके बाद हम इसके उपयोग देखेंगे। छोटा सा आंसर आपके एग्जाम में 3 नंबर या 5 नंबर में आ जाएगा, तो आपको कैसे करना होगा वो हम आपको बता देते हैं। ठीक, अगर आपके 5 नंबर में पूछा जाए तो विधियों की आप हिंदी भी लिख देंगे। हिंदी आपको कैसे लिखनी है कि इसकी अभिक्रिया इनके साथ कराने पे ये प्राप्त होता है और फिर पुनः क्रिया कराने पे ये प्राप्त होता है। इसी तरीके से आप क्रिया कर देंगे, हिंदी लिख देंगे। ठीक, इसकी भी हिंदी लिख देंगे। और अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको हिंदी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक, तो इसमें फार्मिक अम्ल बनाने की सबसे पहले विधियां हेडिंग डालेंगे, उसमें आप लिखेंगे तो 2 विधियां हमने आपको बताई है। पहले मेथिल एल्कोहल को Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 को के साथ अपक्रिया कराते हैं। अपक्रिया कराते हैं तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, यानी कि HCHO बनता है। मेथिल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, जिसे हम लघु ऑक्सीजन के साथ अपकृत कराते हैं तो हमें हमें फॉर्मिक अम्ल यानी कि HCOOH प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो ये आपकी पहली विधि हो जाएगी। दूसरी विधि में दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है 475 केल्विन ताप पर 6 से 10 एटीएम दाब पर जब अपक्रिया कराई जाती है तो हमें सोडियम फॉर्मेट मिलता है, यानी कि HCOONA। ये O इसके साथ आकर COO बना देगा, सोडियम पीछे चले जाएगा, H सबसे आगे आ जाएगा, तो HCOONA यानी कि सोडियम फॉर्मेट हमें प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त सोडियम फॉर्मेट को H2SO4 के साथ अपकृत कराने पर हमें फॉर्मिक अम्ल बनता है, यानी कि HCOOH जो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ था वही हमारे यहाँ पर प्राप्त हुआ था। क्योंकि ये फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि है इसलिए हमें लास्ट में फॉर्मिक अम्ल ही मिलेगा और Na2SO4 मुक्त हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये Na2 और SO4 मुक्त हो जाता है। उसके बाद हम फार्मिक अम्ल बनाने के रासायनिक गुण बोले या फिर अभिक्रियाएं बोले वो देख लेते हैं। तो फार्मिक अम्ल बनाने की हमारी अभिक्रियाएं दी हुई हैं, या फिर इन्हें बोल सकते हैं रासायनिक गुण। अगर रासायनिक गुण बोले तो अभिक्रियाओं की जगह पे आप रासायनिक गुण कर सकते हैं, क्योंकि ये रासायनिक गुण भी और अभिक्रियाएं सेम बात होती है। ठीक, सबसे पहले टालन अपकर्मक से क्रिया कराने पे जो हमारा फार्मिक अम्ल होता है वो काला अवक्षेप देता है, और जो फेलिन विलेन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो वो लाल अवक्षेप देता है। ठीक, तो सबसे पहले टालेन अपक्रमक के साथ अपक्रिया देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि यह टालेन अपक्रमक को अपचयित करने पर अपचयित कर काला अवक्षेप देता है। तो फार्मिक अम्ल जब टालेन अपक्रमक के साथ अपक्रिया कराएगा तो इसका अपचयन होगा। अपचयन के बाद हमें काला अवक्षेप यानी कि Ag सिल्वर का काला अवक्षेप मिलेगा। काला अवक्षेप और H2O और CO2 मुक्त हो जाएगा। ठीक, तो ये आपकी पहला रासायनिक गुण हो जाएगा। दूसरा रासायनिक गुण आपको फेलिन विलयन के साथ अपक्रिया करा के दिखा देनी है कि फेलिन विलयन के साथ अपक्रिया कराने पे हमें लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है फेलिन विलयन के साथ क्रिया। उसके बाद लिखना है फार्मिक अम्ल फेलिन विलयन को अपचित करा करके लाल अवक्षेप देता है, यानी कि फार्मिक अम्ल जो होगा फेलिन विलयन आपका CuO कहलाता है। फेलिन विलयन इसके साथ जब अपक्रिया कराएगा तो हमें लाल अवक्षेप यानी कि Cu2O देगा। ये लाल अवक्षेप देता है और H2O और 2 मुक्त हो जाता है। जब इसे आप देखेंगे तो इसमें सब बैलेंस होगा। ठीक, तो ये आपका मुक्त हो जाता है। तो ये आपके फार्मिक अम्लों के रासायनिक गुण हो जाएंगे। इसके बाद हमारे 2 उपयोग आपको लिख देना है। अगर उपयोग पूछे, क्योंकि 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको इतना ही करना है, इतना आपका 1.5 पेज में आ जाएगा। जब आप ऊपर की जो फार्मिक अम्ल बनाने की विधियां होंगी उनकी हिंदी लिखेंगे तो आपको 1.5 से 2 पेज में आ जाएगा। ठीक, तो इतना 5 नंबर में कर देंगे। 3 नंबर में पूछा जाए तो जैसा हमने कराया है वैसा ही आप उतार देंगे, आपको 3 में से एक भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक, फार्मिक अम्ल बनाने के उपयोग 2 होते हैं। पहला उपयोग यहाँ पे दिया हुआ है चमड़े में, चमड़े के टैनिंग में इसका उपयोग किया जाता है फार्मिक अम्ल का, तथा रबड़ के स्कंदन कारक के रूप में, यानी कि जो रबड़ होता है उसमें जो स्कंदन की प्रक्रिया होती है, स्कंदन टॉपिक हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि स्कंदन किसे बोलते हैं, तो वो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कंदन टॉपिक आपका होता है। इस पर परिभाषा आपके एग्जाम में हर बार आ जाती है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं।
स्कंदन कारक के रूप में, रबड़ के स्कंदन कारक के रूप में फॉर्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक। दूसरा उपयोग आपने आपको इसमें लिख देना है कि प्रतिरोधी प्रतिरोधी तथा फलों के संरक्षण में, यानी कि जो प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है, फलों के संरक्षण में भी फॉर्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधियां, रासायनिक गुण और उपयोग हो जाएंगे। छोटा सा आंसर है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 3 से 5 नंबर में। तो इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। जितने अच्छे से आप तैयार करना चाहें उतने तैयार कर सकते हैं। कैसे कि आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बिना देखे आप किसी रफ कॉपी में रफली लिखेंगे तो ये आपको 100% तैयार हो जाएगा। ठीक। सबसे पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट बच गया उसका वो स्क्रीनशॉट कर लें। इसे आपको बेहतर ढंग से और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट आंसर है आपके एग्जाम में। अगर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की विधियां, रासायनिक गुण और उपयोग नहीं पूछे गए तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। अगर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के विधियां आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। इसी चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया हुआ है। वो उन तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। बाई चांस उन तीनों में से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया तो ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक। तो इससे भी आप तैयार कर लें। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपके एग्जाम पे अलग इफेक्ट डाल रहा है। ठीक। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से कास्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।